as we have the opportunity to hear it out from our Honorable Cabinet Minister, Government of Maharashtra, I would like to request Shri Mangal Prabhat Lodha to come forward and share his views on this topic. Can we have you here, sir, please? छत्रपति शिवाजी महाराज की पवित्र स्मृति को वंदन करते हुए, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को वंदन करते हुए, आज परम पूजनीय जिजाऊ माता की जन्मोत्सव है और साथ में विवेकानंद जी का भी आपने यहाँ पर आज पूरा कार्यक्रम ही उनके नाम पर किया है। उन सब पवित्र लोगों को, उन सब लोगों को जिनकी प्रेरणा से हम सब जी रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उनको सबको शुरू में प्रणाम करता हूँ। विवेकानंद यूथ फाउंडेशन, यूथ कनेक्ट फाउंडेशन के द्वारा बहुत हिम्मत से इस प्रोग्राम का आयोजन किया है। मैं सबसे पहले राजेश जी और उनके सभी साथियों का मन से अभिनंदन करना चाहता हूँ। यू हैव कम विद ए पॉजिटिव थॉट। किसी को भी कंडेम करना, बुरा करना बहुत आसान है, पर पॉजिटिव बात करना और मैं क्या कर सकता हूँ इसको बताना, यह आपने प्रयास किया, आपने करके बताया है। आपको ये करने की कोई जरूरत नहीं थी, फिर भी आपने समाज के प्रति आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको लेके आपने ये इनिशिएटिव किया है। और ये कार्यक्रम करने में कितनी दिक्कत होती है वो हम सब समझ सकते हैं। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ और बचपन में जो मेरे मुख्य शिक्षक हुआ करते थे, आज योगा योग से गोपाल जी आर्या यहाँ पर बैठे हैं, उनको भी मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। मेरे पहले एक सुधींद्र कुलकर्णी जी का बड़ा हॉट भाषण होके गया, तो मैं उसका जवाब तो नहीं दे सकता हूँ क्योंकि वो हमारे बहुत बड़े नेता हैं। उन्होंने बहुत लंबे समय तक पूरे भारत सरकार के अंदर अडवाणी जी के साथ में मिलकर भारत सरकार को बड़ा रोल किया था और इसलिए रोल बदलते रहते हैं पर समस्याएं नहीं बदलती और सोच भी नहीं बदलनी चाहिए। ये भी सच है कि न तो किसी ने ये समस्याएं खड़ी की है, न किसी के हाथ में, एक या 5 व्यक्तियों के हाथ में समस्या का हल करना। और जब तक हम इसको जॉइंट रेस्पॉन्सिबिलिटीज के रूप में नहीं लेंगे तब तक मिश्रा जी जे कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, उन्होंने ये नहीं किया। माला सिंह जी एनवायरनमेंट की, ग्रीन बिल्डिंग की कमेटी चेयरमैन हैं, उनके हाथ से ये करना चाहिए था, उन्होंने नहीं हो सका। इससे मुंबई की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, भारत की प्रॉब्लम की सॉल्व नहीं होगी। भारत की प्रॉब्लम तब सॉल्व होगी कि जब हम आगे कहें कि इस सब में मैं क्या कर सकता हूँ। जंगल में आग लगी है, सारे जानवर अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं, उस समय चिड़िया चौंच से पानी बचकर जंगल की आग बुझाने की कोशिश करती है। जानवर उस पर हंसते हैं, इतनी बड़ी आग तेरे चौंच से कब बुझेगी। चिड़िया का जवाब है जो आपका मेरा जवाब होना चाहिए, आग बुझे कि न बुझे, ये जंगल मेरा घर है, संसार है, मैं तो मेरी लास्ट मिनट तक कोशिश करूंगी कि ये आग बुझे। ये दूसरी बात है कि चिड़िया की बात सुनकर हाथी घोड़े सभी लौट के आ गए, किसी ने पूंछ से, किसी ने सूंड से पानी बुझाया तो आग बुझ गई। और हम सबको ये कहानी बहुत सुनी है, चिड़िया का नाम इतिहास में आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों की लिस्ट में लिखा गया। यहाँ बैठे हुए राजेश जी के नेतृत्व में जो सब लोग राजेश जी के निमंत्रण पर इकट्ठे हुए हैं, उन नाम आग बुझाने वालों की श्रेणी में आना चाहिए। सब तो आग बुझा नहीं पाएंगे, पर हम सब क्या कर सकते हैं। भारत के अंदर आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। इसी मुंबई से, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर इंडिया गेट से विवेकानंद जी ने प्रस्थान किया था शिकागो के धर्म सभा में भाग लेने के लिए। स्वामी विवेकानंद जी का जो सपना था कि भारत विश्व गुरु बने, और उस समय आपको मेरे से जादू मालूम है कि उनका नाम नरेंद्र दत्त था, असली नाम। संन्यास के बाद उनका नाम विवेकानंद पड़ा। तो मुझे कभी लगता है कि पता नहीं हीराबा ने, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की माताजी पिताजी ने नरेंद्र भाई का नाम क्या सोच के नरेंद्र रखा, पर उस नरेंद्र दत्त का सपना कि भारत कभी विश्व गुरु बने, और आज के नरेंद्र भाई के बढ़ते हुए कदम कहीं न कहीं एक ईश्वरीय संकेत की तरफ संकेत दे रहे हैं। पर हम सब लोगों की जिम्मेदारी ये भी बनती है, मैं अपनी बात को लंबा नहीं खींचूंगा, चिड़िया की चोंच की तरह किसने क्या नहीं किया, क्या समस्या है, किसकी क्या जिम्मेदारी है, ये बहुत अच्छी बात है, इसका आकलन होना भी चाहिए। पर मैं क्या कर सकता हूँ इसके बारे में यदि कुछ न कुछ कमिट कर सके। राजेश जी को कोई जरूरत नहीं थी ये कार्यक्रम करने की,
उन्होंने, मैं क्या कर सकता हूँ इस देश के अंदर, जब आग लगी है, मुंबई के अंदर समस्या है, तो मैं भी इसी तरह सबको बुरा कंडेम करता रहूं कि ये क्या है, वो क्या है, क्यों नहीं हुआ, या मैं इसके लिए कुछ अच्छे लोगों को जोड़कर प्रयास करूं ताकि सबके मन में 10% और विवेकानंद जी के आदर्श की भावना है, देशभक्ति की भावना है, मुंबई की समस्याओं के प्रति भावना है। मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि झोपड़पट्टी स्लम केवल मुंबई की समस्या नहीं है, झोपड़पट्टी स्लम भारत के हर शहर में है। पर ये कोई बहुत गर्व करने की बात नहीं है, कोई बहुत इसको अच्छे, बहुत हम रौब से डिक्लेयर करें हम अकेले नहीं है, सब चोर हैं, ये नहीं है। ये पूरी दुनिया के अंदर है। आप दुनिया में कहीं चले जाएं, वहां पर भी आपको कहीं ना कहीं ऐसे इलाके मिलेंगे। ये एक सोशल कल्चर है, सोशल प्रॉब्लम है, हैव और हैव नॉट्स के बीच की झगड़े। और इसके लिए, इसको समस्या को हल करने के लिए मुझे लगता है कि बुराई तो करनी चाहिए, स्लम क्यों खराब है, ट्रांजिट कैंप क्यों खराब है, कुछ होता क्यों नहीं है, सब करना चाहिए। पर साथ में इस बात की प्रशंसा भी करनी चाहिए कि इस सरकार ने आने के बाद में माननीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व, माननीय एकनाथ शिंदे और माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने विश्व के सबसे बड़े स्लम को चेंज करके वहां पर स्लम हटाकर पूरे घर बनाने का जो निर्णय किया और काम शुरू हुआ है। और मैं आज आपको विश्वास के साथ में कहता हूं, अभी अपन 2023 के अंदर प्रवेश गए हैं, 2030 के आगे नहीं जाएंगे, 7 साल में मुंबई का सबसे बड़ा स्लम आपको वहां पर पक्के घर दिखेंगे और उन लोगों के घर दिखेंगे जो आपको 100 साल तक केवल सपने देखते रहे, कुछ नहीं किया। मैं अपनी सरकार की वकालत करने को नहीं आया हूं, मैं केवल राजेश जी को अभिनंदन करने के लिए यहां पर आया हूं। और मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले इतना जरूर कहना, बहुत सारे बच्चे बैठे हैं यहाँ पर, इनके सामने बहुत बड़ा फ्यूचर है। इन सब बच्चों से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि एक सोशल काम में अपने आप को जोड़िए। यू मे हिट पॉलिटिशियन, यू मे हिट पॉलिटिक्स, यू मे हिट पॉलिटिकल पार्टीज, बट दिस इज योर कंट्री, इट कैन नॉट मूव अहेड विदाउट यू। वी आर द यंगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, वी हैव द बिगेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, बट एट द सेम टाइम you need a direction, and you can have the direction without any teacher, without any book. That can be the reading of the Swami Vivekanand ji. If you read him, you will get lot of ways to read, move ahead. And I will conclude my speech as there is some meeting in the Mantralaya. I have to attend for the meeting. मैं आपसे मन से माफी मांगना चाहता हूँ और सब बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मेरे पास स्किल का डिपार्टमेंट है, मेरे पास में पर्यटन का डिपार्टमेंट है। मैं 27 साल के बाद में मंत्री बना हूँ, 27 साल से एमएलए था। मैं करना चाहता हूँ, आप में से कोई भी कभी भी राजेश जी के थ्रू मुझे बुलाइए, मैं आपके पास आऊंगा। और मैं आपको भाषण देने के लिए नहीं, मैं मन से आपको कहना चाहता हूँ कि यदि कोई देश बदलेगा तो हम लोग नहीं बदलेंगे, आप लोग बदलेंगे। जिस दिन युवाओं ने तय कर लिया कि ये देश विवेकानंद जी के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए, पर इसमें आपको आपका जो खुद का लाइफ का एक एम है, मुझे एमबीए करना है, मुझे अमेरिका में जाके डिग्री ली है, मुझे एक मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर काम करना है, मुझे स्वयं का बड़ा रोजगार, बड़ी ऑफिस खोलनी है, बड़ा कंपनी खोलनी है। सब सपने देखिए, सारे सपने आपके सच होने चाहिए और सपने देखने का आपको अधिकार है। बड़े सपना देखना आपकी जिम्मेदारी, आपके परिवार ने बहुत सुख दुख से आपको बड़ा इसीलिए किया कि आप उनके जो सपने पूरे नहीं हो सके वो सपने आप पूरे करो। पर साथ में एक बात और रखो कि सप्ताह के अंदर 2 घंटा, दिन के अंदर आधा घंटा, महीने के अंदर 4 घंटा सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए मैं क्या कर सकता हूं या क्या कर सकती हूँ दें। यह विषय स्लम के बारे में था। मैंने राजेश जी से आज्ञा ली कि स्लम के बारे में मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि स्लम के बारे में पिछले 40 सालों से हम सुन रहे हैं, पर बहुत कुछ, जितने स्लम कम होते हैं उससे ज्यादा स्लम बढ़ते जा रहे हैं। मैंने शुरू में कहा ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, भारत की भी प्रॉब्लम है। और मुझे इस जाफगोई के लिए आप क्षमा करें, मैंने आपने दिमाग से बात नहीं की है, दिल से बात की है, क्योंकि दिल के बात अच्छे लोगों के बीच में की जाती है। आप मेरे अपने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।